हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो जरूर इसको स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड हर कोई कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ रहा है, राइट। सो देखा गया तो जो भी खबर सामने आई है इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे नहीं है। मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास अगर वो कंपनी है तो क्या आपने डर के मारे एग्जिट करना चाहिए, येस और नो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं कवर करूंगा। पॉइंट नंबर 3, एक पर्टिकुलर ऐसी कंपनी है जिसको इस चीज़ का टेम्पररी बेसिस के ऊपर फायदा होगा, तो क्या हम लोगों ने उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो सारी बातें A to Z, खबर से लेकर शेयर्स में क्या करना चाहिए, A to Z सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी एंड पूरा खेल आपको समझ में नहीं आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ MCX के बारे में। यस, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये जो शेयर है आज के दिन ज़ोरदार गिरा, आप देख सकते हो 6% से भी ज़्यादा, 6, सवा 6, 6.5% ज़ोरदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी के चलते आज इसके हम लोग को बहुत ज़्यादा चर्चा भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली। सो ये स्टॉक तो गिरा है। सेकेंड, अगर हम लोग कंपनी की बात करें जो कि इसी न्यूज़ में फ्रेम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो है 63 मून्स। सो ये जो कंपनी है वो हम लोग को अच्छी खासी 4, सवा 4, 4.5% के करीब भागते हुए देखने को मिला है, राइट। मतलब एक का नुकसान एक का फ़ायदा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे माजरा क्या है, तो वही मैं अभी आप लोगों के सामने आसान भाषा में रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका फोकस अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है, क्या बताया है कि कोई भी बिजनेस अकेला चलता नहीं है। वो बिजनेस अगर आगे चलेगा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बाकी बिजनेसेस के भी पहिए लगे हुए रहते हैं। एंड उसमें से अगर किसी एक बिजनेसेस में अगर कुछ हम लोग को मतलब गड़बड़ी पाती हुई देखने को मिली, तो डेफिनेटली वो जो एंटायर बिजनेस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, MCX का क्या हुआ, तो MCX ये भी एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। एंड इस बिजनेस को भी आगे रन करने के लिए इसके जो पहिए हैं उसमें से एक पहिया है 63 मून्स। ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है ये टेक से जुड़ी हुई कंपनी है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो MCX का बिजनेस क्या आप सभी लोगों को पता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, कमोडिटी, इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है एंड मोनोपोली कंपनी है। सो इसको भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो 63 मून्स के पास इनका करार हम लोग को देखने को यहाँ पे पहले से ही मिल रहा था। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 63 मून्स है ना, वो MCX में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी, महंगी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड दोस्तों, इसीलिए MCX ने ये डिसीजन लिया था कि अभी 63 मून्स की सर्विसेज को हम लोग बंद करेंगे एंड उसके बदले हम लोग TCS की सर्विसेज लेंगे। सो क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है, क्या वो TCS के सर्विसेज नहीं लेंगे ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो TCS के सर्विसेज लेने वाले हैं, TCS ने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है, राइट। 1 साल की वारंटी भी है, उसके बाद सिर्फ AMC देना पड़ेगा, सब कुछ ठीक है। तो फिर आज क्या प्रॉब्लम हुई, तो दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि आपको पता है Q1 रहता है, Q2 रहता है, Q3 रहता है, Q4 रहता है, मतलब एक पूरा साल हो गया। सो दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 63 मून्स का बहुत महंगा है, इसके चलते बहुत सारे लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया था। तो इसलिए MCX सिर्फ Q2 तक ही इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेगी। ये खबर फिलहाल तो हम लोगों को सुनने को देखने को मिल रही थी। Q3 ऑनवर्ड्स हम लोग को TCS काम करते हुए देखने को मिलेगी। ये खबर Q3, Q4 एंड सो ऑन, आगे के जितने भी साल है TCS इसकी जगह लेगी, ये खबर सुनने को देखने को मिल रही थी। पर दोस्तों, आज के दिन ये खबर सामने आई कि MCX ने 63 मून के साथ 6 महीने का करार और बढ़ा दिया है। 6 महीना मतलब वही Q3 एंड Q4, इसके साथ ये करार यहाँ पे बढ़ा दिया है। एंड जैसे ये चीज़ सामने आई दोस्तों, तो बाजार में निराशा छा गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये 63 मून्स ये जो MCX को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी वो बहुत महंगी प्रोवाइड करती थी। सो अभी महंगी सर्विसेज वापस हम लोग को और एक्सटेंड होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी 3 से 6 महीने के लिए। सो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि MCX के जो प्रॉफिट्स है वो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे।
एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड रिपोर्ट के जरिए ये चीज़ें सामने आ रही है कि इनके मार्जिन 10% से अभी गिर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी महंगी सर्विसेज 63 मून्स एमसीएक्स को यहाँ पे बेच रही थी एंड अभी इसको रिप्लेस तो कर रहे थे। बट हमें लगा था कि टीसीएस Q3 से या फिर Q4 से टीसीएस इसको हैंड ओवर कर लेगा, बट नहीं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ऑनवर्ड्स टीसीएस यहाँ पे, मतलब टीसीएस की एंट्री कब होगी? 1 अप्रैल 2023। मतलब ये अभी के जो 6 महीने रहने वाले Q3 एंड Q4 के, तो ये इन्हीं के साथ इनका करार कंटिन्यू रहने वाला है। सो ज़्यादा महंगी सर्विसेज इनको बेचनी पड़ेगी, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा इनको देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इनके नंबर्स की धज्जियाँ उड़ सकती है, यह साफ साफ पता चल रहा है। इसी के चलते आप देख सकते हो अभी रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पहले से ये अंदाज़ा लग जाता है कि इनके रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं आएंगे, तो रिजल्ट के दिन का इंतजार नहीं, आज ही के दिन सीधा गिरावट हो गई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई कि एमसीएक्स 63 मून्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रही है 6 महीने के लिए, Q3 एंड Q4 के हिसाब से, सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और भी अलग अलग जो ब्रोकरेजेस रहते हैं उन्होंने भी क्या कर दिया, जो एमसीएक्स का जो टारगेट था, परफॉर्मेंस था, उसको डाउनग्रेड कर दिया। ऑब्वियसली ना, इतना महंगा सर्विसेज बेच रहे हैं एंड आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर रहे हो तो डाउनग्रेड तो करना ही पड़ेगा। तो इसी के चलते एमसीएक्स में आज हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं रही है, कोई भी कंपनी इतना महंगी सर्विसेज क्यों लेना चाहती है, ये भी तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सेबी की भी एंट्री हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है कि सेबी भी इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखे हुए है। एंड उसी के साथ साथ सिर्फ मामला सेबी तक नहीं, तो यही मामला जैसे मैंने बोला ये कोर्ट तक भी जा चुका है। यस, अगर मैं CFMA की बात करूँ, अभी ये CFMA मतलब एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, तो चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड जो अकाउंटेबिलिटी रहता है वो यहाँ पे हम लोग को मद्रास हाई कोर्ट में इससे रिलेटेड उन्होंने अर्जी दी है। सो इन सब कुछ ड्रामा के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जो एमसीएक्स का शेयर है वो आज हम लोग को अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिला है। सो क्या इसके चलते कोई टीसीएस को फ़र्क पड़ेगा क्या? आप हाँ ऐसा बोल सकते हो कि टीसीएस का 6 महीने का बिजनेस चला गया, बट क्या टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी को इससे फ़र्क पड़ेगा? ब्रॉड मतलब बड़े वे से सोचिए तो कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाल भी अब बाका नहीं होगा। हाँ, बट बोलने के लिए हाँ 6 महीने का इनका मतलब जो बिजनेस था वो थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए देखने को मिला। अप्रैल ऑनवर्ड्स टीसीएस अपना तो वैसे भी बिजनेस इनके साथ करने वाली है। सो ये सारी खबरों के चलते हम लोग को ये आज सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। अभी नो डाउट अभी बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं कि अगर हमारे पास एमसीएक्स का शेयर रहेगा तो हम क्या करें। तो दोस्तों देखा गया तो इसके चलते एमसीएक्स कोई ख़राब कंपनी नहीं, कोई ये बर्बाद नहीं होती है, मोनोपोली इसका जो प्लेटफॉर्म है, बट ओवरऑल अभी तक का जो कंपनी का चार्ट पैटर्न रहा है वो अभी तक इतना कुछ खास नहीं किया है, साइडवेज पैटर्न के साथ ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। राइट, मैं इतना कह सकता हूँ सिर्फ इस न्यूज़ के चलते कोई बेचने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपनी बर्बाद नहीं हो रही है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो गया कि लगा था कि अभी ये कंपनी 63 मंथ्स चली जाएगी, महंगी सर्विसेज के बदले टीसीएस यहाँ पे आ जाएगा तो इनके मार्जिन अच्छे करेंगे, प्रॉफिट अच्छे करेंगे, वो अभी चीज़ें 6 महीने के लिए 3-6 महीने के लिए डिले होती हुई देखने को मिल रही है। दैट्स इट, इतना सा ही माजरा है। सो इसके चलते एमसीएक्स कोई ख़राब नहीं हो गई कंपनी, ये भी बताना चाहूँगा। कंपनी देखा गया तो फंडामेंटली अच्छी है, 5,000 नहीं 1,500 करोड़ के रिजर्व से, छोटी कंपनी है, मिड कैप साइज़ की, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0। राइट, बैलेंस शीट के हिसाब से अच्छी है कंपनी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे 14-15 CR का कैश भी देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एमसीएक्स की बात करें, ये क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज, कमोडिटी डेरिवेटिव से रिलेटेड ये काम करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इनका मार्केट शेयर कितना है, 96% से भी ज़्यादा। राइट, तो इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मार्केट कैप की बात करें तो जैसे मैंने बताया ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, तो रिस्क तो इसमें इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। बाकी सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए इनके जो क्वार्टरली नंबर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे रहते हैं। बट येस, अभी आने वाले जो नंबर्स रहेंगे वहाँ पे एक्सपेंसेस चेक कर लेना, मतलब आप लोगों को और भी ये महंगे मतलब जैसे थे वैसे ही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके चलते टेम्पररी बेसिस के ऊपर हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, कोई यहाँ पे प्रमोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। FIS, DIS एंड पब्लिक, इन्हीं के होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। सो पॉइंट नंबर 1 मैंने कवर किया, न्यूज़ क्या थी क्लियर कट समझ में आया। पॉइंट नंबर 2, क्या इसके चलते एमसीएक्स के एग्जिट करना चाहिए। सो एज अ इन्वेस्टर आपने कोई डरने की जरूरत नहीं, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, ये कोई रिकमेंडेशन है मेरे ओर से, फाइनल डिसीजन तो आप ही का होना चाहिए। एंड देन पॉइंट नंबर 3, क्या 63 मंथ्स क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पहले तो कोई भी खबर सामने आती है उसको देखिए, क्या वो ट्रेडिंग से रिलेटेड खबर है या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड खबर है। तो ये जो खबर है दोस्तों वो प्योर ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके मिला है कितने टाइम के लिए,
सिर्फ 6 महीने के लिए, 3 से 6 महीने के लिए। एंड वैसे भी अगर देखा गया इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप चेक करोगे कंपनी का तो कुछ भी नहीं है, राइट। डिस्ट्रॉयड कंपनी है, एक माइक्रो कैप अभी बन चुके हैं, कुछ भी नहीं। एंड सबसे अच्छी बात आप देख सकते हो, बैलेंस शीट देख लेना, 2800 करोड़, 28 करोड़ से करते 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 2700, 2600, 2500 आप देख रहे हो क्यों नीचे जा रहे हैं रिजर्व्स। यस, कंपनी प्रॉफिट मैनेज नहीं कर पा रही, लगातार लॉस के चलते रिजर्व्स में क्या ट्रांसफर करेंगी, कुछ भी नहीं। बट कंपनी डेट फ्री है। ये मैं क्यों जानबूझ के दिखा रहा हूँ, मैं चाहता तो वीडियो को यहीं पे क्लोज कर सकता था, बट ये चीज़ें मैं इसीलिए जानबूझ के आपको दिखाता हूँ। वीडियो इसीलिए लंबी बनती है क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का ऐसा फॉर्मूला बन चुका है, सर डेट फ्री कंपनी है ना खरीद लेंगे। अरे ऐसा नहीं है, ये देखिए ये भी डेट फ्री कंपनी है। हमें ओवरऑल बिजनेस देखना है कि कंपनी का कैसा चल रहा है करके, राइट। एंड जो कर्जा लेती है कंपनी, इसका अर्थ है नहीं कि वो खराब है करके, कैश भी देखिए कंपनी के पास अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बट क्या ये कंपनी इन्वेस्टेबल है, तो चार्ट पैटर्न देख के पता चल जाता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ट्रेडर लोग इसका फायदा उठाते रहते हैं, प्लस माइनस करते रहते हैं। सो आप चेक कर सकते हैं, देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी, उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करती है। बहुत ही छोटे साइज की कंपनी अभी बन चुकी है, कुछ रहा नहीं, IT सॉफ्टवेयर में ही काम करते हैं। एंड ये देखिए सब कुछ कंपनी माइनस 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 में ही चल रहे हैं, जहाँ पे IT सेक्टर एक ऐसा क्रीम सेक्टर है जहाँ पे इतने सारे मल्टीबैगर आपको स्टॉक मिलेंगे, वहाँ पे ये कंपनी इस प्रकार से स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे कंपनी में सिर्फ प्राइस के चलते या फिर न्यूज़ के चलते जाओगे तो फिर फंस सकते हो। एंड एक और बढ़िया बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए, प्रमोटर भी नियर बाय 50% है, FIS है, DIS कुछ भी नहीं है, पब्लिक भी है। सो ये क्या हमें सिखाता है दोस्तों कि सिर्फ 1-2 पैरामीटर देख के भी कभी भी डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं होता है, क्योंकि अगर देखा गया तो 1-2 पैरामीटर्स के चलते ये भी डेट फ्री कंपनी है, कैश भी इनका बढ़िया है, राइट। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, मतलब फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एक बार में शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में देखता हूँ, कोई गिरवी तो नहीं है, नहीं गिरवी भी नहीं है, आप चेक कर सकते हो। बट इसका अर्थ ये थोड़ी बनता है कि हम लोग इसको खरीदेंगे क्या करके। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस स्टॉक, ये ट्रेडिंग वाली खबर थी, इसके चलते कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड MCX की अगर हम लोग बात करें तो इस न्यूज़ के चलते कोई MCX कोई तबाह नहीं हो रहा है। 6 महीने के बाद TCS ही इन सारी चीज़ों को यहाँ पे, मतलब इनको सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड उनका जो दाम भी है वो भी हम लोग को कम देखने को मिल रहा है, रीजनेबल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो MCX को आने वाले समय में फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। बट येस, अभी की जो खबर थी कि कॉन्ट्रैक्ट इनका खत्म होने वाला था, वो और 3-6 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। इसके चलते बाजार को रीज़न मिल गया, MCX के मार्जिन खराब आ जाएंगे करके आने वाले नंबर्स में। एंड स्टॉक्स ने यहाँ पे नेगेटिवली रिएक्शन दे दिया है। सो आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी सारी मैंने डिटेल में कवर कर ली है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।